14 साल की थी तो मैं घर से निकली। ये एक हफ़्ता पहले भी अभी मैं फ़ंक्शन वगैरह कर रही थी। बहुत सारी मुझे धमकियाँ भी मिली, तो मैंने कहा या अल्लाह मेरे अंदर हिम्मत नहीं। अभी मुझे एक हफ़्ता हुआ है। तो खुदारा ये हक का रास्ता है, नमाज अपनाएं। लौट कर हम सबको जाना है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सिद्रा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51। नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हूँ एक ऐसी स्टोरी के साथ जो कि रिवायात से हटकर एक ऐसी स्टोरी है जो आपका दिल दहला कर रख देगी। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी ट्रांसजेंडर के साथ जिनकी जो पहले की ज़िंदगी थी वो नाचना, गाना और इस तरह के इवेंट सब कुछ करना, यानी कि पैसा जो है वो उनके पाँव तले था। और अब वो अपनी इस ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर चुकी हैं। अब वो मज़हब इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आपको उनके बारे में तमाम जो उन्होंने कैसे ये लाइफ स्पेंड की है, किस तरह से ये टर्निंग पॉइंट क्या था, उन्होंने कैसे टर्न लिया, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको ले चलती हूँ। जी, सवेरा हमारे साथ मौजूद है। हम सवेरा से पूछेंगे कि उन्होंने कब अपनी फ़ैमिली को लेफ़्ट किया, उससे पहले की लाइफ उनकी कैसी थी और लेफ़्ट करके वो कहाँ गई हैं, इनके बारे में हम कंप्लीट जानते हैं। जी सवेरा, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र और ज़बरदस्त। मैं 14 साल की थी तो मैं घर से निकली। मैं बहुत खुश थी अपनी फ़ैमिली में खेलना, ये मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कौन सी रूह है। तो जब मुझे भाई ने सख्ती करनी और मामू चाचू जो भी हैं रिश्तेदार, तो मैं कहती थी कि ये मुझे क्यों मारते हैं, ये क्यों सख्ती करते मेरे ऊपर कि क्या मैं ऐसा करती हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि आप रिश्तेदार हैं, बरादरी है, उनमें वो क्या कहेंगे, आप इस तरह की हरकतें क्यों, कपड़े ये वो। तो आप सीरियस हालत में, अब जो मैं थी मैंने तो वैसे रहना था, तो मैं नहीं रह सकती थी ना। तो एक दिन मैं तंग आकर घर से निकल गई। घर वालों ने मुझे नहीं निकाला, मैं ख़ुद वहाँ पे भाई के रवैये से तो मैं निकल आई। मैं इस्लामाबाद आई हूँ। इस्लामाबाद मेरी गोड़ा मोड़ में एक मेरी फ्रेंड थी, उनके साथ मैं इस फील्ड में उनके घर में रही हूँ। उनके साथ मैंने फ़ंक्शन वगैरह किए हैं और अभी तक मैं ये एक हफ़्ता पहले भी अभी मैं फ़ंक्शन वगैरह कर रही थी, इवेंट वगैरह। तो उसमें मुझे बहुत सारी मुश्किलात भी हुई, बहुत सारी टेंशनें भी आई, उसमें बहुत सारी मुझे धमकियाँ भी मिली अपनी इस इवेंट के दौरान ना, लोगों का रवैया, लोगों की बातें, तो बहुत सारा फेस किया। तो जब मैंने सोचा कि ये असल ज़िंदगी तो नहीं है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे हर बात की समझ है, हर बात पे मुझे पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैंने कहा मैं क्या करना चाहती हूँ, या अल्लाह मेरी मदद करें। तो फिर उसके बाद मैंने रानी को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? लाइक आपको क्या एहसास हुआ कि मतलब मुझे अब छोड़ देना चाहिए, या क्या ऐसी उस चीज़ में आपको फ़ील हो रहा था कि यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए? ऐसा क्या एक ऐसा मोमेंट था कि आप यहाँ पर आ गए, फिर आपने एक इस्लामिक कल्चर ज्वाइन किया? देखें, अब जब एक इंसान दलदल में होता है, गुनाह में होता है, जब उससे बाहर निकलता है, उसके बाहर निकलने के बारे इंसान सोचता है तो कैसा फ़ील करता है। एक मैं गुनाह की ज़िंदगी में थी, गुनाह की ज़िंदगी में मैं इवेंट वगैरह, तो जब मैं बाहर आई हूँ तो मैंने सोचा कि या अल्लाह मेरी मदद फरमाए। मैंने सब कुछ देखा है, लोगों के रवैये, अच्छे भी बुरे भी, अपनों के भी, सब के। तो मैंने कहा या अल्लाह मेरे अंदर हिम्मत नहीं। अभी मुझे एक हफ़्ता हुआ है और बहुत कुछ सीखने की हिम्मत भी रखती हूँ और सोच भी रखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं जिस कंडीशन से गुज़री हूँ उस हिसाब से मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही। एक हफ़्ता हुआ है रानी के पास
मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं अल्लाह को याद कर रही हूँ, कुरान पाक में पढ़ी हुई हूँ। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी, उन्होंने कुरान पाक मुझे बचपन से सिखा दिया था। तो अभी मैं कहती हूँ जो बीच में मेरे से भूल गई हैं या कुछ गलतियाँ मैं वो दुरुस्त करना चाहती हूँ। और अगर नमाज में कोई गलती तो वो थोड़ी दुरुस्त करना चाहती हूँ, क्योंकि लौट कर हमें अपने रब के पास जाना है ना। तो इसलिए मैं अभी कुछ काम करूँगी। उसमें रानी ने मुझे कहा है कि आप अगर शॉप बनाना चाहती हैं, आप स्टॉल लगाना चाहती हैं, तो मैं आपका पूरा साथ दूँगी। क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से हम पहले एक साथ इवेंट भी करती रही हैं। तो जब मैंने इनकी लाइफ देखी तो मैंने कहा ये वही रानी है, अगर ये चेंज हो सकती तो मैं क्यों नहीं। तो अगर मैं ये अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ करती हूँ, तो वही जो मेरे खोए हुए रिश्ते हैं, जिनको मेरी वजह से बातें सुननी पड़ी हैं, जिनको मेरी वजह से मुश्किलात, जिनमें पकीज़ा रिश्ते मेरे माँ बाप बहन भाई हैं, तो उनके दिलों में मैं इज़्ज़त बनाने के लिए ये सब कुछ करती हूँ। तो मेरे लिए ये तो सब आसानी है और मेरी ख़ुद रूह को सुकून मुझे मिल जाए। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं रानी ख़ान के पास जाती हूँ। तो मैं काफ़ी परेशान थी। तो जब फिर रानी के साथ मेरा आहिस्ता बातें सारा दिन ये मेरे साथ ना बहुत हंसी मजाक करती है मेरा दिल लगाने के लिए। किसी टाइम मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ, मेरे लाड भी उठाती है एक बहनों की तरह। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक रानी को कभी कोई दुख ना आए, और जितने भी मेरी फील की शी में उतारा, ये हक का रास्ता है। नमाज अपनाएं और हक की बात करें। लौट कर हम सबको जाना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। जब इंसान का ईमान पक्का होता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं गिरा सकती या कोई भी शिकस्त नहीं दे सकती। मेरा तो ये ख्याल है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अगर कुछ गलत या कुछ ऐसा भी हो जाए तो मेरा कहने का मकसद यही है कि दीन की तरफ आए। हकीकत यही है। मेरे दिल को बहुत सुकून है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। तो जिसमें मैं पहले अपने नाखून रखती थी, मैं अपना स्टाइल ये वो मेरा बहुत अपना एक था, लेकिन मैंने सब कुछ ख़त्म किया। मैंने कहा कि नहीं, मैंने असल हकीकत ये है जिसमें मौत बरहक के किसी भी टाइम आ सकती है। इंसान को पकीज़ा रहना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। तो ये बताएं कि जो आप जिन लोगों के साथ पहले इवेंट्स का काम कर रही थी, तो आपने यहाँ पर एकदम से ज्वाइन कर लिया ना एक हफ़्ता पहले से, तो क्या वो आप लोग आपको वापस नहीं बुलाते? उनका थोड़ा और सिस्टम है, वो इवेंट वगैरह जैसे करते हैं उनका नहीं। देखिए, वो जो मेरी पहले वाली भी उस्ताद थी ना, वो भी मेरे हालात, मेरी स्टोरी के बारे जानती थी। वो भी मेरे साथ शायद मैं तो यही कहूँगी प्यार करती थी। तो ये मैं उनकी वजह से, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं पाक जगह पे बैठी हूँ अभी नमाज़ अदा करके, कि मैं उनकी टेंशन से, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं था। मैंने पहले भी अपने दिल की थी जब मैं घर से निकली हूँ, और अब भी मेरा दिल यहाँ पे मुतमईन हुआ है। मैंने दिल की है और यहाँ पर आई हूँ। मुझे लोगों का सामना, लोगों की बातें, माशरे की बातों से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन मुझे अपनी फील्ड वालों से कोई दुख नहीं था, कोई टेंशन नहीं। मैं यहाँ पे अपनी खुशी और रज़ामंदी से मैं ख़ुद अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो वो तो फिर एक इंसान है। तो माँ का और बाप का और बहन भाइयों का तो दिल बहुत नरम है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मैं उनमें हर खुशियाँ। कितने बहन भाई हैं आपके? 4, एक भाई है बड़ा और 2 बहनें बड़ी। सारे मैरिड हैं? जी, सब मैरिड तो हैं। आप कहाँ से हैं बेसिकली? कहाँ? मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से यहाँ पर आई हैं, सही हो गया। तो यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह अब आप लगाना चाहती हैं, तो कौन से स्टॉल्स आप लगाएंगी? क्या आपके शौक़ है, मतलब आप किस तरीके से अपनी शॉप्स लगाएंगी या स्टॉल्स? मैं शॉप्स का ये करूँगी F11 में या कहीं भी, मुझे जहाँ पे रानी को बेहतर लगेगा। स्टॉल इसलिए नहीं लगाऊंगी कि वहाँ पे मुझे अभी इस चीज़ का तजर्बा नहीं है। तो रानी ने मुझे ये भी कहा कि स्टार्टिंग में मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपके साथ जाया करूँगी, थोड़ा टाइम आपके पास वहाँ पर रुकूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता, तो जब एक करना है, इरादा मैंने कर लिया है, तो इंशाल्लाह मैं उसमें मैं कामयाब हो जाऊँगी। जब मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, घर से निकली, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कैसे कैसे हालात, कैसे कैसे लोगों का मुझे सामना करना पड़े। वो अगर मैंने सब्र शुक्र करके उनका कर लिया है सामना, तो ये तो एक मैंने मेहनत करनी है।
तो इसमें मुझे कोई टेंशन या मुझे कोई सोचना या कोई मुझे परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना ज़मीर को साफ़ किया है। तो मुझे ये नहीं कि मुझे क्या कुछ कहेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने खुद को साफ़ कर लिया है ना। तो इंशाल्लाह मैं ये करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर, आपने इनकी ज़िंदगी से सबक ले सकते हैं। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, ताकि जो बंदा ऐसा करना चाहता है और उसके अंदर हिम्मत नहीं है, उसके अंदर भी हिम्मत आ जाए। तो ये एक नेक मकसद है। इस मकसद के लिए हम सबको मिलकर इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हम ही हैं जो इस चीज़ को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसे ही मज़ीद स्टोरीज़ को मैं लेकर आपके खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। दीजिए अपनी मेज़बान सिद्रा राव को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।